सो हे एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल आप सबके, कैसे हो आप सब? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे एंड अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपका प्रिपरेशन अच्छी चले ना चले, बिल्कुल अच्छी चलने लगेगी, क्योंकि वो टॉपिक है क्यों अगला जो एसबीआई का नोटिफिकेशन है, एसबीआई जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन है, क्यों आपको बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। एंड आज तक जो भी नोटिफिकेशन आया है, जो भी एग्जाम्स आप दिए हो, उसको भूल के सीरियसली इसके पीछे आपको लग जाना चाहिए। तो इसके 3 रीजंस मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों एसबीआई जूनियर एसोसिएट का जो नोटिफिकेशन है आपको सीरियसली लेनी चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले क्या हुआ कि आपके नोटिफिकेशन में हो सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती थी 4000 आया होगा, 5000 आया होगा, 6000 आया होगा। बट इस बार एक्सपेक्टेड है गाइस कि एटलीस्ट मैंने पिछले वीडियोस पे ये बताया था कि एटलीस्ट 10,000 के आसपास, 10,000 प्लस ही हो गया आपकी इस बार वैकेंसीज, जहाँ तक मुझे सुनने को मिला हेडक्वार्टर में, आरबीओ में। इनफैक्ट मैंने ये चीज़ सुना था एंड आकाश सर भी एक्सपेक्टेड बता रहे थे कि इस बार जो लास्ट 10 ईयर्स की जो वैकेंसी आई है, तो सबसे ज़्यादा इस बार वैकेंसीज आने के चांसेस है। इसलिए बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको 10,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। ये ऐसा बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बार ऐसी वैकेंसीज आती नहीं है, ठीक है। तो अगर वैकेंसीज अच्छी होगी तो हाई चांसेस होगा, सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होंगे आपके डेफिनेट सी बात है कि मोर वैकेंसीज मोर सिलेक्शन चांसेस, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है गाइस कि देखो, पहले क्या होता था कि मान लो वैकेंसी ज़्यादा आई है, पहले मान लो कम आई थी, तो उसमें क्या होता था कि बच्चे जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज होती थी वहाँ भरने की कोशिश करते थे। कि फॉर एग्जांपल इफ़ अ गाय बिलोंग्स टू बिहार एंड उसने देखी वैकेंसीज यूपी में ज़्यादा है तो वो यूपी डाल देता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बिहार से बिलोंग करता है एंड उसने देखा कि महाराष्ट्र में कट ऑफ कम जाती है, वैकेंसी ज़्यादा है, तो वो महाराष्ट्र भर देता है। तो इस बार ये मौका आपको नहीं मिलेगा, आपको बेटर ऑप्शंस मिलेंगे। दैट इज़ हर स्टेट में अगर वैकेंसी ज़्यादा आती है तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ वैकेंसीज ज़रूर होंगी। एंड अगर वैकेंसीज होती है, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आप हो वेस्ट बंगाल से भर देते हो महाराष्ट्र, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बाद में ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ इतनी आसान नहीं होती है। जूनियर एसोसिएट में स्पेशली 8-10 साल आपको दूसरे सर्कल में स्पेंड करना पड़ेगा, फिर ट्रांसफ़र होती है। तो जब आपकी जॉब नहीं होती है तो आप कहीं से भी सोचते हो फॉर्म भर लेते हैं, यार नौकरी इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर यू गेट सेलेक्टेड फिर आपको रिग्रेट होता है कि भाई 8 साल 7 साल हो गए, मुझे अभी तक मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, मैं हूँ झारखंड से एंड मेरी पोस्टिंग है महाराष्ट्र में, कब मैं झारखंड जाऊंगा। तो ये चीज़ें आपको होंगी, भले आपको थोड़ा भी मजाक लग रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को नहीं ले रहे होंगे। आपको यही लगता होगा कि भाई अभी बस नौकरी हो जाए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट कुछ दिनों के बाद आपको फील होगा कि इफ़ आई कैन गेट बैक टू माई होम स्टेट तो ये बेटर होता है। तो इस बार ये मौका आपको मिलेगा कि अपने स्टेट से ही फॉर्म भर लो, जहाँ जोन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसी स्टेट से ऑब्वियसली फॉर्म भरोगे, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा होगी। तो होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग की चांसेस हो सकती है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर ही आपका ब्रांच मिल जाए। तो ये बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को सीरियसली लो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर अपने घर से काम कर रहे हो। इससे मज़ा और ज़िंदगी में किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ थी। तीसरा एंड आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हो चुका है। पहले क्या होता था, 10वीं बाइपार्टाइट सेटलमेंट, 11वीं बाइपार्टाइट सेटलमेंट क्या होता था, पहले 5 साल पहले की बात अगर करूँ तो जूनियर एसोसिएट की सैलरी 20-22 हज़ार से स्टार्टिंग होती थी। तो दे वर लाइक बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते थे, थोड़ा बहुत दिक्कत होता क्योंकि सैलरी 20,000 थोड़ा उसमें मुश्किल होता था। बट अभी क्या है कि आफ्टर 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट स्टार्टिंग जो सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी, और ऑलमोस्ट 45,000 प्लस हो जाएगा अभी आपका, 45K के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी एंड 40K के आसपास आपको इन हैंड मिल जाएगा, ठीक है। तो 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद आप समझ सकते हो सैलरी भी बढ़ चुकी है। एंड दूसरी चीज़, अगर सैलरी बढ़ी है तो ये भी है कि अगर आप प्रमोशन लेते हो तो प्रमोशन के अपॉर्चुनिटीज़ बेस पे बहुत अच्छे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखना, समझना इन चीज़ों को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया, ये इससे आपको मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि इस बार का जूनियर एसोसिएट का जो एग्ज़ाम है आप बहुत 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 सीरियसली दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाकी कोई भी जूनियर एसोसिएट के रिगार्डिंग आपको कोई वीडियो चाहिए हो, कोई भी टिप्स चाहिए होगा, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं स्पेशली उस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चीयर्स।